नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 11th क्लास की स्टैट्स की बुक का लेसन नंबर 6 कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है साथियों आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। इससे पिछले वाली वीडियो मतलब कि लेसन नंबर 5 का, जिसका नाम था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन के कंपोनेंट्स को समझे थे, मतलब कि सारणीय प्रस्तुतिकरण के तत्वों को जाना। ठीक है, वो भी हमारा प्रस्तुतिकरण था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों कि जो आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है वो किन किन प्रकार से हम आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। भाई, हम कोई भी आंकड़े हैं, हम उनको जिन चित्रों के आधार पर प्रकट करते हैं उसी को हम बोलते हैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण। जिसमें आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि भाई चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सिर्फ आज हम प्रकार ही समझेंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। कहना क्या चाहता है, यह कहता है कि आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ज्यामितिक रूप से, जिसमें आप दंडारेख तथा वृत्तीय आरेख को पढ़ेंगे। दूसरा, आवृत्ति चित्र, जिसमें आयत चित्र पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे, तोरण पढ़ेंगे, जिसको हम तोरण को ओजाई भी बोलते हैं। तथा तीसरा हमारा है रेखीय ग्राफ अथवा कालिक श्रृंखला ग्राफ। दोस्तों, ये जो हमारे तीनों हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये हमारा लेसन नंबर 6 बनता है। फिर ये जो हमारा ओजाई वाला है लेसन नंबर 7 बनता है, और ये हमारा लेसन नंबर 8 बनता है। ठीक है, इन 3 लेसनों में हम बारी बारी से चित्र बनाना सीखेंगे। कि भाई छठे लेसन में हम क्या सीखेंगे, जो हम करेंगे साथियों, दंडारेख और वृत्तीय आरेख को पढ़ेंगे। फिर लेसन नंबर 7वां होगा, जिसमें हम आवृत्ति चित्र के अंतर्गत हम आयत चित्र बनाना सीखेंगे, बहुभुज बनाना सीखेंगे, और तोरण वक्र, जिसे हम ओजाई वक्र कहते हैं, वो भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज की इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि भाई चित्रीय प्रस्तुतिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हमें पता होना चाहिए ज्यामितिक रूप से, आवृत्ति चित्र और रेखीय ग्राफ होना चाहिए। भाई आवृत्ति चित्र के मतलब ज्यामितिक चित्र के अंदर अंदर या ज्यामितिक रूप में कौन से प्रकार होते हैं, ये ऑप्शनल पूछ सकता है। ये 2 भी दे सकता है, ये 2 दे सकता है दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए कि दंड आरेख होना चाहिए और वृत्तीय आरेख होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, आवृत्ति चित्र में आयत चित्र, बहुभुज और ओजाई। रेखीय चित्र में, या इसको रेखीय चित्र को हम बोलते हैं दोस्तों कालिक श्रृंखला ग्राफ कहते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम ये जानना चाहते थे कि भाई ज्यामितिक चित्र में क्या आता है, आवृत्ति में क्या आता है और रेखीय में क्या आता है। लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं साथियों कि दंड आरेख हमें क्या कहना चाहता है। दंड आरेख जो है दोस्तों, वो क्या कहना चाहता है। कहता है दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं दंड आरेख। दंड आरेख को इंग्लिश में बार डायग्राम कहते हैं। दंड आरेख को क्या कहता है, बार डायग्राम कहता है। बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल्स। ठीक है दोस्तों, दंडों को स्तंभ भी कहते हैं। पेपर में कोई भी डाटा दे देगा और बोलेगा इसके भाई स्तंभ बनाओ, तो समझ जाना उसको क्या कहना चाहता है, दंड आरेख, जिसे बार डायग्राम हमसे बनाना चाहता है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों हम अगली क्लास में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि भाई दंड आरेख होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में समझेंगे। जैसे दोस्तों एक बार हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दंड आरेख में क्या होता है दोस्तों। दंड आरेख 2 प्रकार के होते हैं, एक समान वर्गांतर होता है
और दूसरा होता है असमान वर्गांतर। तीसरा होता है बहुगुणी दंडारेख होता है। एक होता है उपविभाजित दंडारेख होता है। तो दोस्तों दंड आरेख बहुत प्रकार के होते हैं, इन्हें हम अपनी अगली वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज का जो वीडियो में, आज की क्लास में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ केवल और केवल ये 3 प्रकार थे, जो आप इसको ध्यान में रखें और इसी के आधार पर हम समझेंगे। ये जो लेसन पहला पॉइंट, ये लेसन हमारा दोस्तों छठा बनता है, ये लेसन 7वां बनता है और ये लेसन 8वां बनता है। 9वें लेसन में हम दोस्तों अर्थमेटिक मीन करना सीखेंगे और 10वें लेसन में हम मीडियन और मोड करना सीखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा हम अगली क्लास में दंड आरेख के सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि हम अगली क्लास में जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो हम उसी वक्त याद कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।